हिमालय की गगन चुंबी पर्वत श्रृंखलाएं हमेशा ही मानव मन में आध्यात्मिक भावनाएं जगाती रही है। अनंत का विस्तार योग में हिमालय की ये वादियां और शिखर सृष्टि के आरंभ से ही जिज्ञासु श्रद्धालुओं को अपनी ओर आकर्षित करते रहे हैं। हिमालय की इन वादियों से होता हुआ व्यक्ति जब मैदानी क्षेत्रों की ओर उन्मुख होता है तो वो संपर्क में आता है पंजाब के एक ऐसे प्रांत के जिसने हमारी शस्य श्यामला धरती को धन धान्य से भरा है। ये भूमि न केवल देश को बाहरी आक्रमणों से बचाने वाले महान शूरवीरों की जननी रही है, बल्कि यहीं से मानवता को रास्ता दिखाने वाली कुछ ऐसी विभूतियों का भी प्रादुर्भाव हुआ जो राष्ट्र के आध्यात्मिक क्षितिज पर आज भी ज्वलमान नक्षत्र की तरह स्थिर और अडिग है। अध्यात्म के एक ऐसे ही प्रकाशमान रत्न थे संत कृपाल सिंह जी। अविभाजित भारत के पश्चिम उत्तर सीमांत क्षेत्र में 100 वर्ष पूर्व 6 फरवरी 1894 को कृपाल सिंह जी इस धरा पर अवतरित हुए थे। बाबा फरीद, नामदेव, गुरु नानक जी और अन्य सिख गुरुओं की कर्म स्थली भी यही क्षेत्र रहा। संत कृपाल सिंह जी भी इसी परंपरा की एक कड़ी थे। शिशु के रूप में वो काफी चंचल थे और अपने संगी साथियों के साथ खेलों आदि में भी उन्होंने पूरी रुचि ली, लेकिन आरंभ से ही उनमें कुछ ऐसे गुण थे जिनके कारण वो अपने संगी साथियों से एकदम अलग प्रतीत होते थे। कृपाल सिंह जी में अध्ययन के प्रति आरंभ से ही गहरी रुचि थी। उन्होंने अपने स्कूल के पुस्तकालय में उपलब्ध सभी महान पुरुषों की जीवनियों को पूरे मनोयोग से पढ़ा। उन्होंने निरंतर आत्मनिरीक्षण और सतत प्रयत्नशीलता को सभी उपलब्धियों की कुंजी माना। स्कूल से मैट्रिक की परीक्षा पास करने के बाद वो लंबे समय तक इस आत्ममंथन में रहे कि वो अपने आगामी जीवन में क्या करें। लंबे अंतर्द्वंद और चिंतन के बाद वो इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि ईश्वर सबसे पहले होगा और दुनियादारी की बातें बाद में। अनंत के अन्वेषण की अपनी इस अंतर यात्रा के दौरान वो व्यास के महान संत बाबा सावन सिंह जी महाराज के संपर्क में आए। उन्हीं की संगति में उन्होंने जीवन का ज्ञान प्राप्त। यात्रा के दौरान वो व्यास के महान संत बाबा सावन सिंह जी महाराज के संपर्क में आए। उन्हीं की संगति में उन्होंने जीवन का ज्ञान प्राप्त किया। हालांकि दुनियावी अर्थों में संत कृपाल सिंह जी ने पहली बार सन 1924 में सावन सिंह जी महाराज से व्यास नदी पर स्थित उनके आश्रम में भेंट की थी, लेकिन कृपाल सिंह जी का कहना था कि उन्हें अपने ध्यान में सावन सिंह जी के दर्शन बहुत पहले ही से होने लग गए थे। सावन सिंह जी महाराज ने ही कृपाल सिंह जी को शब्द ज्ञान से परिचय कराया। सावन सिंह जी का कहना था कि जागृत पुरुष वही है जो शब्द की साधना करते हैं। समस्त सृष्टि शब्द या नाम का ही परिणाम है। शब्द या नाम के कारण ही विविध खंड ब्रह्मांड में स्थित है। विभिन्न युग या समय के विभाजन नाम अथवा शब्द से ही उत्पन्न होते हैं। शब्द की व्याख्या के संदर्भ में कृपाल सिंह जी ने कहा है कि नाम या शब्द सर्वव्यापी है। हम इसे अनुभव करें या न करें, यह हमारे शरीर में चोटी से एहड़ी तक समाया हुआ है। कृपाल सिंह जी ने पूरी निष्ठा से बाबा सावन सिंह जी द्वारा दिखाए गए सूरत शब्द योग के मार्ग का अनुसरण किया। उनकी निरंतर यही कामना रही कि गुरु के प्रति उनकी श्रद्धा और प्रेम की भावना निरंतर घनीभूत हो। सावन सिंह जी महाराज के निर्देशों के अनुसार कृपाल सिंह जी कई वर्षों तक अमृतसर और लाहौर में सत्संग आयोजित करते रहे। अपने गुरु के निर्देशों को पूरा करने में उन्होंने कभी किसी बात की परवाह नहीं की। अपने बड़े पुत्र की नाजुक दशा और अपनी शारीरिक अस्वस्थता की अनदेखी करते हुए वो पूरी सक्रियता से सत्संग आयोजित करते रहे। 2 अप्रैल 1948 को बाबा सावन सिंह जी
अपनी नश्वर देह त्याग कर परम ज्योति में लीन हो गए। देह त्याग से पहले बाबा सावन सिंह जी ने अपनी समस्त आध्यात्मिक शक्ति संत कृपाल सिंह जी में स्थानांतरित कर दी। सावन सिंह जी से देहिक रूप से बिछड़ने के बाद कृपाल सिंह जी ऋषिकेश में गंगा तट पर चले आए। अनादिकाल से ही ऋषिकेश आध्यात्मिक चिंतकों, साधकों, संत महात्माओं और जिज्ञासुओं की कर्म स्थली रहा है। ऋषिकेश ही वो स्थान है जहां गंगा पहाड़ों से निकलकर मैदानों का अपना सफर शुरू करती है। कृपाल सिंह जी यहां गंगा के तट पर घंटों आध्यात्मिक ध्यान में लीन रहते। यहां उनका अधिकांश समय आत्मनिरीक्षण और ध्यान में गुजरा। वो यहां कई पवित्र पुरुषों के संपर्क में भी आए। ऋषिकेश में साधना में कुछ समय गुजारने के बाद दिसंबर 1948 में कृपाल सिंह जी दिल्ली चले आए और सत्संग के नियमित आयोजन आरंभ किए। दिल्ली में कृपाल सिंह जी के सत्संग शुरू में दरियागंज में हुआ करते थे। बाद में ये रेडियो कॉलोनी स्थित राजपुर रोड और दीना तालाब में आयोजित होने लगे, जिसे अब मलकागंज के नाम से जाना जाता है। 1951 में कृपाल सिंह जी की प्रेरणा से दिल्ली में सावन आश्रम का निर्माण शुरू हुआ। बाद में यह आश्रम कृपाल सिंह जी के मिशन का मुख्यालय बना। सेवा और समर्पण की भावना के कारण आश्रम का निर्माण कार्य रिकॉर्ड समय में पूरा हो गया। आश्रम के निर्माण के लिए होने वाली कार सेवा की अगुवाई कृपाल सिंह जी स्वयं किया करते थे। इन्हीं दिनों उन्होंने देश भर में काफी लंबी यात्राएं की। वो पंजाब, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, हरियाणा, मध्य प्रदेश और देश के दूर दराज में स्थित गांवों और कस्बों में गए और लोगों को आध्यात्मिक संदेश दिया। वो अपने प्रवचनों में सभी को मिलाकर बिठाते थे। उनके उपदेशों से लाभान्वित होने के लिए हर धर्म, संप्रदाय और फिरकों के लोग आते थे। एक बार वहां पहुंचने के बाद किसी को ये अनुभूति नहीं रहती थी कि वो हिंदू है, मुसलमान है, सिख है या ईसाई। अपने आध्यात्मिक ज्ञान की रोशनी सारी दुनिया में फैलाने के मकसद से संत कृपाल सिंह जी ने कई बार विश्व यात्राएं की। 1955 में अपनी पहली विश्व यात्रा में वो काहिरा, जिनेवा, बर्लिन, बॉन, लंदन और उत्तर अमेरिका के कई नगरों में गए। इन स्थानों में उन्होंने ध्यान और सत्संग की खुली बैठकें आयोजित की। अपनी इस यात्रा में वो जहां कहीं भी गए, उन्होंने लोगों से संकीर्णता और मतवाद से ऊपर उठने का आह्वान किया। उनका कहना था कि मौजूदा शताब्दी में किसी भी धर्म को वास्तविक खतरा किसी और धर्म से नहीं, बल्कि एक ऐसी दुनिया से है जो विज्ञान और भौतिक प्रगति के नाम पर आध्यात्मिक वास्तविकता को नकारने में लगी हुई है। 1963 में अपनी दूसरी विश्व यात्रा के दौरान संत कृपाल सिंह जी विश्व के कई जाने-माने बुद्धिजीवियों, धार्मिक प्रमुखों और कई विश्व नेताओं से मिले। रोम में वो पोप पॉल से मिले और उनके साथ धार्मिक विषयों पर विचारों का आदान प्रदान किया। डबलिन में वो वहां के नेताओं से मिले और उन्हें बदलते हुए विश्व में आध्यात्मिक विचारों की प्रासंगिकता से अवगत कराया। कृपाल सिंह जी इस बात को अच्छी तरह समझ गए थे कि विश्व के लिए मौजूदा दौर बहुत ही नाजुक है। उनका कहना था कि मानवता को संपूर्ण नाश से बचाए रखने के लिए सभी स्तरों पर समन्वय और सद्भाव के जोरदार प्रयास किए जाएं। दुनिया भर में फैले हुए अपने शिष्यों के विशेष आग्रह पर 1972 में कृपाल सिंह जी ने अपनी तीसरी विश्व यात्रा पूरी की। अपनी इस यात्रा में वो केलोन, बर्लिन, न्यूरेमबर्ग, स्टुटगार्ट, ज्यूरिख, मिलन, पेरिस, लंदन, लिवरपूल, बकिंगम और बेडफोर्ड गए। उन्होंने कई प्रमुख नगरों की यात्रा की। वो कनाडा के टोरंटो और मॉन्ट्रियल नगरों में भी गए और लोगों के दिलों में ज्ञान की ज्योति जगाने का प्रयास किया। कृपाल सिंह जी ने अपनी इस अंतिम विश्व यात्रा में मेक्सिको सिटी, पनामा, क्योटो और बोगोटा जैसे
दक्षिण अमेरिकी महाद्वीप के नगरों का दौरा किया। उद्देश्य यही था कि दुनिया के ज्यादा से ज्यादा लोगों में प्रेम और भाईचारे की भावना जागृत हो। कृपाल सिंह जी बचपन से ही आध्यात्मिक खोज के साथ साथ समाज सेवा के लिए भी समर्पित थे। देहरादून के निकट हिमालय की गोद में मानव केंद्र की स्थापना और उनकी इसी भावना का साकार परिणाम चाहते थे कि ये केंद्र न केवल लोगों में मानवीय भावनाओं का विकास करे, बल्कि वो मानव और प्रकृति के बीच सामंजस्य कायम करने में भी सहायक सिद्ध हो। इसी कारण वो पेड़ों की कटाई के सख्त खिलाफ थे। उनका कहना था कि मानव को केवल धरती मां से लगातार लेते रहने का ही अधिकार नहीं है, उसे अपनी इस मां को बहुत कुछ लौटाना भी पड़ेगा। मानव केंद्र के निर्माण कार्य के दौरान खुदाई के कारण अक्सर सांप अपने मुंह से निकल आते थे। कृपाल सिंह जी का स्पष्ट निर्देश था कि इन सांपों को कभी मारा न जाए। उनका कहना था कि इन जीवों को उनके घरों से बेदखल कर पहले ही उनके साथ काफी ज्यादती की जा चुकी है। क्या जरूरी है कि उन्हें समाप्त भी किया जाए? उनका आदेश था कि यदि खुदाई के दौरान कोई रेंगने वाला प्राणी दिखलाई दे तो तुरंत उसे मिट्टी के साथ जंगल में ले जाकर छोड़ दिया जाए। ये सुखद आश्चर्य है कि मानव केंद्र का संपूर्ण विकास कार्य बिना किसी गंभीर घटना के निर्विघ्न संपन्न हो गया। कृपाल सिंह जी के दिशा निर्देशों के अनुसार इस मानव केंद्र में बच्चों के लिए स्कूल तथा असहाय और वृद्धों के लिए वृद्ध आश्रम खोला गया। यहाँ एक ऐसा अस्पताल भी स्थापित किया गया जहाँ सभी पद्धतियों की चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध हैं। प्रकृति से पूरी तरह लाभान्वित होने के उद्देश्य से इस केंद्र में भूमि सेवा और पशु सेवा की सुविधाएं भी उपलब्ध हैं। वे पर्यावरण के प्रति पूरी तरह सजग थे, इसीलिए उन्होंने सभी के लिए ये लक्ष्य निर्धारित कर दिया था कि प्रकृति से जो कुछ भी लिया जाए वो पुनः उसे उसी मात्रा में लौटाया जाए। 1957 में कृपाल सिंह जी ने जैन मुनि सुशील कुमार जी के सहयोग से दिल्ली में पहले विश्व धर्म सम्मेलन का आयोजन किया। इसी सम्मेलन में वर्ल्ड फेलोशिप ऑफ रिलीजन की शुरुआत हुई और कृपाल सिंह जी इसके संस्थापक अध्यक्ष बने। इस सम्मेलन में जब विभिन्न धर्मों के नुमाइंदों ने एक दूसरे के विचारों को सुना तो उन्होंने गहराई से अनुभव किया कि किसी भी धर्म के प्रमुख उपदेश किसी अन्य धर्म के विरुद्ध नहीं है। इसी श्रृंखला में संत कृपाल सिंह जी की अध्यक्षता में 1960, 1965 और 1970 में 3 और विश्व धर्म सम्मेलन आयोजित हुए। विश्व समस्याओं को रूहानी नजरिए से सुलझाने के मकसद से फरवरी 1974 में कृपाल सिंह जी ने दिल्ली में यूनिटी ऑफ मैन कॉन्फ्रेंस बुलाई। इस कॉन्फ्रेंस में भारत के विभिन्न हिस्सों से आए लाखों लोगों ने हिस्सा लिया। सैकड़ों विदेशी प्रतिनिधि भी इसमें शामिल हुए। कॉन्फ्रेंस का आरंभ एक विशाल जुलूस की शक्ल में हुआ। इस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने एक बार फिर लोगों को याद दिलाया कि विश्व की बुनियादी इकाई व्यक्ति है। सारे वाद और मत मानकर इसके बाद आते हैं। उन्होंने जोर देकर कहा कि अगर पृथ्वी को ईश्वर प्रदत्त प्रजातियों का एक उपयुक्त गृह बने रहना है तो हमें एक नया जीवन दर्शन अपनाना होगा। संत कृपाल सिंह जी और उनके आध्यात्मिक परिवार के पुनर्मिलन के रूप में 6 फरवरी 1974 का दिन एक अविस्मरणीय दिन बन गया। मानव एकता विश्व सम्मेलन की शुरुआत दिल्ली में 3 फरवरी से 6 फरवरी सन 74 तक। इस सम्मेलन के साथ परम सदगुरु संत कृपाल सिंह जी ने जन्म से की। देखिए तो मिल बैठो, उनका सादा सा कथन कहां से कहां पहुंच गया। सारी सृष्टि जैसे उनके प्रेम आलिंगन में अपने आप खींची चली आई। पूरी मानव जाति प्रभु का कुटुंब हो गई। एक पिता एकस के हम बारिक। फिर कहां की जात पात, कहां की हद्दें सरहदें, कहां के झगड़े झमेले। बताइए किस नीति, किस धर्म कर्म के बाजू इतने लंबे हैं। इंसानी तारीख में
सम्राट अशोक के बाद ये पहला समागम है जहां धर्म के नाम पर पूरी विश्व जाति इकट्ठी हो गई। ये साधु की बारात है जिसका दूल्हा अब चांदनी चौक पहुंच गया। गुरुद्वारा शीशगंज के सामने जहां सिखों के नवे गुरु श्री गुरु तेग बहादुर जी ने धर्म की खातिर अपने शीश की बलि दी, उनके सामने सब लौड़ाना और वहां से सरोपा पाना जरूरी है। रामलीला ग्राउंड की तरफ बढ़ रहा है जहां मानव एकता विश्व सम्मेलन का आरंभ होता है। भारत के केंद्रीय शासन से उपराष्ट्रपति श्री गोपाल स्वरूप पाठक और श्री जगजीवन राम जी ने भाग लिया। संत कृपाल सिंह जी, sponsor of the Inter-Religious World Conference on Unity of Man, organized by Manav Kendra, for his invitation to inaugurate this conference. मैं आप सब भाइयों को दिल्ली कहता हूँ, क्या हिंदुस्तान से और बात से जो यहाँ रखे हुए हैं इस मुबारक मौके पर जब यहाँ पर हमने ये सोच विचार करना है कि इंसान की जो सॉलिडारिटी है मौजूद है कैसे एक साथ हो सकती है। अरहंते सर्वं परज्ञानम् सिद्धे सर्वं परज्ञानम् साधु सर्वं परज्ञानम् केवलिपन्नतं धम्मं सर्वं परज्ञानम् केवलिपन्नतं धम्मं सर्वं परज्ञानम्। This gathering is in itself speak about how all of us are longing for peace, who stands today for oneness of the man to bring peace to the earth. And the Fuji Guru, Your Holinesses, Excellencies, ladies and gentlemen, we have not come here simply to demonstrate our wish for people को अपने जीवन में लाए भी और वास्तव में शांति तो हम आत्माओं का स्वधर्म है। हम आत्माएं शांति के सागर। विज्ञान भवन नई दिल्ली, जब दुनिया की 1/3 आबादी आधी नंगी आधी भूखी है, जंग से बचने के लिए दुनिया 450 करोड़ रुपए रोजाना खर्च करती है। इंसानी भलाई और बहूदी के लिए इसे बचाइए। 5 फरवरी सन 74 जब इतना बड़ा इतना दूर पहुंचने वाला समागम हो तो देश का बड़े से बड़ा नेता पीछे नहीं रह सकता। पंडाल से बाहर हुजूर महाराज जी, पूज्य ताई जी, प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी का इंतजार कर रहे हैं। वो लोग आ गए। हुजूर ने बड़े तबाक से मिले और अंदर ले गए। And I'm sure that this includes all of us without exception. Most of us came to India because India is the mother country of individual religious accomplishment. पंजाब के चीफ मिनिस्टर ज्ञानी जैल सिंह जी, गांधी जी के साथी काका कलेलकर,
मशहूर इनकलाबी नेता राजा महेंद्र प्रताप। It is the privilege and also duty of spirituality to go to the masses and tell them the message of the present age. The message of the present age is universal. अब सुनिए भारत देश की आवाज श्रीमती इंदिरा गांधी। और दूसरे सब धर्मों के संत और महात्मा गांधी यहाँ हैं और बहुत से हमारे विशिष्ट मेहमान। ये समय बहुत सी बातों पर विचार करने का है। किस दिशा में हम चाहते हैं कि मनुष्य जाति आगे बढ़े और मनुष्य जाति के हम सब छोटे छोटे भाग हैं। भाइयों और बहनों, जो भावना दिल की होती है वो लोगों में अदा नहीं हो सकती। प्रेम की जवान हमेशा बुरी रहती है, सिर्फ रेडिएशन से काम करती है। मेरे दिल में और सब भाई बहन जो यहाँ बैठे हैं सबके दिल में जो बात डिवोशन और लव प्यार का हो वो श्रीमती इंदिरा गांधी जी से है, तो उसका न बयान करना मुश्किल। वो शुरू ही से मान तक जारी रहे। पीछे कांग्रेस से जमीन बहुत लेकिन से लेवल पर उसे बहुत सारी तंगली तंगदली जो थी वो कम हो गई। अब वो सब जितना होना था पूरा न होने के कारण ये मन के लेवल से वहां संस्कारी हो रही है। तो मैं वेस्ट में गया था बर्फबारी उनको अपील की ये बात और यहाँ भी सब तरह से इसकी जरूरत महसूस हुई। अगर इंसान बन जाए तो परमात्मा भी इसको ढूंढ प्रयास कर रहा। मान्यवर ताई जी इंदिरा जी को छोड़ के आ रही हैं, साथ महाराज जी भी हैं। जुलाई 1974 में कृपाल सिंह जी ने अपने जीवन के अंतिम संत समागम की अध्यक्षता की। अगस्त 1974 में उन्हें भारत के संसद सदस्यों को संबोधित करने का एक अभूतपूर्व अवसर मिला। संसद के केंद्रीय कक्ष से भारत के सांसदों को संबोधित करने वाले वो देश के पहले आध्यात्मिक नेता थे। विभिन्न संप्रदायों और धर्म प्रमुखों के बीच संवाद कायम करने के साथ ही देश के चोटी के राजनीतिज्ञों और नीति निर्धारकों से संपर्क का ये उनका एक अनुपम प्रयास था। उनके इस योगदान को कभी भी भुलाया नहीं जा सकेगा। वैसे भी 1939 में दिल्ली में अपने मिशन की स्थापना के बाद से ही वो निरंतर देश के प्रमुख राजनेताओं से संपर्क कर उन्हें देश की समृद्ध आध्यात्मिक विरासत के प्रति जागरूक करने का सक्रिय प्रयास करते रहे। 1972 में अपनी तीसरी और अंतिम विश्व यात्रा के समय से ही कृपाल सिंह जी का स्वास्थ्य खराब रहने लगा था। ये यात्रा उन्होंने शारीरिक तकलीफ और परेशानी के बावजूद पूरी की। इसके बाद से उनका स्वास्थ्य निरंतर बिगड़ता ही चला गया। हालांकि उनकी सक्रियता में कोई कमी नहीं आई। आध्यात्मिक कार्यक्रमों में उनकी व्यस्तता कम होने के बजाय उत्तरोत्तर बढ़ती ही चली गई। ये एक विचित्र संयोग ही है कि 1 अगस्त 1974 को भारतीय सांसदों के सम्मुख अपने महत्वपूर्ण प्रवचन के केवल 21 दिन बाद यानी 21 अगस्त 1974 को ही वो पुनः प्रकाश के उस स्रोत में विलीन हो गए जहां से उनका उद्भव हुआ था। वो जब तक जीवित रहे उन्होंने भारत और विश्व के कोने कोने में फैले अपने श्रद्धालुओं के हृदय में आध्यात्मिक ज्योति को जलाए रखा। मानव धर्म के इस साधक ने आजीवन गुरु नानक देव जी के इस कथन को चरित्रार्थ किया कि यदि तुम नाम के पवित्र तालाब में डुबकी लगाना चाहते हो तो वो तालाब तुम्हारे अंदर ही मौजूद है। कृपाल सिंह जी ने कभी भी बाहरी रीति रिवाजों को महत्व नहीं दिया। वो धर्म, संप्रदाय और जाति पात के भेदभाव से मुक्त
आध्यात्मिक समाज में विश्वास रखते थे। उनका मानना था परमात्मा से प्यार करने का मतलब है मानव मात्र से प्यार करना। प्रेम और नम्रता ये दोनों ही जीवन के लिए बहुत ही जरूरी है। दूसरों से वैसा ही बर्ताव करो जैसा तुम चाहते हो कि वो तुमसे करें। प्यार पाने वाला देना पड़ता है।